प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 1B के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 1B में प्रश्न एक हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पे जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड यानी कि हमें उन्हें गुणनखंड के रूप में पहले करना है और फिर उनको क्या करना है, उन्हें हम गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं का हम लोग गुणनखंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले का पहला खंड यानी कि पहले खंड में जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 140। अब यहाँ पे हम लोग 140 का जो है गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, जैसा कि प्रश्न कह रहा है। तो चलिए 140 को हम लोग काटते हैं। यहाँ पे ये 2 से कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 14 आपका 7 बार में आता है। 2 से 14, 2 तिहाई 6, इसमें एक आपका बच जाएगा, एक वो 0 के आगे आएगा तो बन जाएगा 10, यानी 2 पंचे 10। फिर हम क्या करेंगे, ये संख्या 5 से कटेगी, 5 सते 35 और फिर कितने से कटेगा, 7 एकम 7 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 140 इसके सामने लिखेंगे 2, इसके गुणनखंड आए 2 गुणे 2, गुणे में 5 और गुणे में क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार है तो 2 की घात 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और गुणे में क्या लिखेंगे 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड जो है उसमें संख्या दे रखी है 156 दे रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे, 156 को काटेंगे। तो 2 सती 14, 2 अठी 16। आप काटना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 से ज्यादा ना हो, या तो 15 आ जाए, ज्यादा ना हो, कम ही रहे। तो 2 सती 14, इसमें आपका 1 बचेगा, 1 जो होगा वो 6 के आगे आएगा, बन जाएगा 16 और 2 अठी 16। अब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 7 में 1 बच जाएगा और वो 1 आएगा 8 के आगे, बन गया 18 और 2 नवा 18। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 13 एकम 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 156, 2 गुणे 2, 3 गुणे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, यानी जब 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 की घात 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 13। इस प्रकार से आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा खंड देखते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा यहाँ पे खंड दे रखा है प्रश्न नंबर 1 का, उसका हल हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा जो खंड है वो आपका जो है उसमें आपकी संख्याएं दे रखी हैं 38, 25। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 38, 25 को काटेंगे। तो देखिए ये आप काट दीजिए। जैसे कि आप इसको एक काम करिए, सबसे पहले हम लोग 3 से काटते हैं। तो 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। तो आप एक काम करिए, आप इसको काट दीजिए, 17 से काट के देखिए, यानी 17 दूना 34, यानी कितना बचेगा 4। और यहाँ पे 4 जब इसके आगे आएगा तो बन जाएगा कितना, आपका बन जाएगा 42 बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे 42 बन जाएगा। लेकिन जो है तो 42 जब बनेगा तो आप क्या करेंगे, 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी 17 दूना 34 आप लगा दीजिए।
यानी 42 बना हुआ था, तो 42 में से जब आप 34 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पे 12 में से इसमें हंसी ले लेंगे तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? यहाँ पे आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा, यानी 8 बचेगा। 8 इसके आगे आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से आपको बता दें, 17 का पारा पढ़ेंगे 38 से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 गुना 34, इसमें कितना बचेगा? 4, वो 4 आएगा 2 के आगे, बन जाएगा आपका 42। ठीक, 17 गुना फिर हम क्या करेंगे? 34 लगा देंगे, तो यहाँ पे 42 में से जब 34 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 8 बचेगा। 8 जो होगा वो 5 क्या आएगा? तो 17 पचे 85। अब यहाँ पे आप 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 50 हम आप 25 कर देंगे, 5 एकम 5 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 38, 25, यहाँ पे 17 गुणे 3 और गुणे में 5 और गुणे में आप क्या लिख देंगे? यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसे 17 लिखेंगे। यहाँ पे 3 2 बार है, 3 2 बार लिखेंगे, 5 2 बार है, तो 2 बार क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, जैसा कि हमने लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे 17 लिखेंगे, यहाँ पे 3 कितनी बार है? 2 बार है, आप 2 बार लिख दीजिए। 5 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है, आप 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तीसरा खंड दे रखा था, उसका भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चौथा हल देखते हैं। तो यहाँ पे चौथा हल है, वो यहाँ पे संख्या दे रखी है 74, 29, यानी 60,429 दे रखी है। चलिए इसको भी हम लोग साइड में काटते हैं। 74, 29, तो यहाँ पे हम लोग जब काटेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ हमारा इस प्रकार से आएगा, जिसे उसको 19 से काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे कटेगा कितना जाएगा? देखो 19 दूना 38, 19 या 57, 19 चक्कू 76, यानी कि 76 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 या 57। तो देखिए 74 में से जब हम 57 घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा? देखिए 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, यानी 17 बचा है। कितना बचा? 17 बचा। अब ये 17 जो होगा इस 2 के आगे आएगा, तो देखो 2 के जब आगे आया तो बन गया 172, यानी 19 नवा 171 होता है। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? 1, और वो 1 आएगा इस 9 के आगे, तो 19 से कम 19 हो जाएगा। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं? आगे फिर काटते हैं। तो अब ये कौन सी संख्या से कटेगा? आप 19 से कट गया, 19 से दोबारा क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 18 से काट के देख लीजिए, 18 गुना 36, 3 बचेगा, तो ये फिर नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम किसको काटें? यहाँ पे 7 से काटें, यानी 7 बचे 35, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 तो तब भी नहीं कटेगा, तो 19 से कट गया। आप 11 से काट के देखिए, 11 तिहाई, यहाँ पे 11 तिहाई 33 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? अगर आप 11 तिहाई 33 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6, तब भी नहीं कटेगा। यानी 19 से हम लोगों ने काटा है, आप जो है एक बार 18 से काट के फिर देखते हैं, 18 गुना 36, यानी नहीं कटेगा। यानी 391 है, 391 को आपको क्या करना है? काटना है। तो यहाँ पे 7 पचे 35, 4 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग किस संख्या से काट दें? जैसे कि देखा जाए 17 से काट दो, तो 17 गुना 34 हो जाएगा। हाँ 17 से कट जाएगा, 17 गुना 34, इसमें आपका 5 बचेगा, और 5 जो होगा वो 1 क्या आएगा? बनेगा 51, और 17 कितना हो गया? 51, और 23 से कम 23। देखिए सवाल को आप रटे नहीं, आप उसको समझ के लगाएं, तभी आपका लगेगा। टाइम भले ही लगेगा लेकिन सवाल लग जरूर जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 74, 29, और यहाँ पे लिखेंगे 19, गुणे में 17 और गुणे में 23, यानी कि 7,429 हमें संख्या दे रखी थी, और फिर इस संख्या का हमने क्या किया? गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद उसको हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो यहाँ पे चौथा खंड दे रखा था, उसका भी हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे खंड थोड़ा जो है आगे पीछे
राइट हो गया है, यानी कि चौथा खंड आपका कुछ और था, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमने पांचवा खंड हल करवा दिया है, चौथा खंड हम इसके बाद करवा देते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी किताब से मैच कर लीजिएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बाकी तो आप समझदार नहीं है, यानी कि हमने जो पांचवा खंड दे रखा वो हमने पहले उतार दिया है और उसका हल भी समझा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 के बाद हम लोगों ने 5 का हल समझा है, अब हम 5 के बाद हल का मतलब कि 5 के बाद हम लोग मतलब कि खंड 4 का हल समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, गलतियां सबसे होती हैं, अगर गलतियां नहीं होंगी तो इंसान कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चौथे खंड का हल समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है 5005, यानी कहने का मतलब है हम इसको काटना आरंभ करते हैं। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, इसमें 3 बचेगा, 3 0 पे आएगा, बन गया 30, 7 4 28, 2 बचेगा, 7 3 21, 11 से काट दीजिए फटाफट, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, यहाँ पे 13 एकम 13। देखिए गणित में आप अभ्यास जितना करेंगे उतना ही अच्छा है। 5 गुणे 7 गुणे में 11 गुणे यहाँ पे दे रखा है 13। तो देखिए हमको यहाँ पे संख्या क्या दे रखी थी, 5005 दे रखी थी, और फिर हमने इस संख्या का क्या किया, गुणनखंड किया, और गुणनखंड करने के बाद हमने उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं जो प्रश्न जो है पहला था वो प्रश्नावली 1B में जो दे रखा था उसका हल जो आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए। धन्यवाद।